कुछ और स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं और चर्चा ज़रा हम सुज़लॉन की करते हैं और सुज़लॉन के साथ ही हम जोड़ लेते हैं BHEL। कुछ अहम अपडेट्स भी हमने आपको बताई थी इस बारे में। अमोल जी, सुज़लॉन और BHEL ज़रा दोनों पर राय दीजिए। सुज़लॉन देखिए आज भी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, 46 के ऊपर है ये स्टॉक और हम देख रहे हैं कि कुछ अहम लेवल्स थे जहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो आम इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस स्टॉक में एंट्री ली हुई है। अक्सर सवाल भी हमारे ढेर सारे इन्वेस्टर्स सुज़लॉन पे पूछते हैं और इसके साथ ही BHEL पे भी राय दीजिए। जी, आई थिंक सुज़लॉन के बारे में अगर हम बात करें तो रेंज से बाहर निकल चुका था स्टॉक, वापस एक करेक्शन आया था। बट मेरे लिए आई थिंक इम्पोर्टेंट रहेगा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या फिर हम बोल सकते हैं 43। जब तक उसके ऊपर रहता है, मीडियम टर्म जो टेक्सचर है स्टॉक का वो अभी भी स्ट्रांग है और बना रहेगा। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में भी एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और ये कंटिन्यू रहता है तो ये वापस से 50, इनफैक्ट 55, 57 तक भी जा सकता है। और दूसरा अगर मैं देखता हूँ BHEL, तो ये एक डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद एक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक थोड़ा-सा रेंज बाउंड होता हुआ लग रहा है, जो पहले ट्रेंडिंग था, अब कहीं न कहीं एक रेंज में स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। तो मैं आई थिंक ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 288। जब तक ये उसके ऊपर रहता है, एक बाउंस बैक स्टॉक में चलेगा 306, 310 तक। बट फ्रेश अगर ब्रेकआउट का बात करें, तो आई थिंक 310 के ऊपर ही कुछ फ्रेश एक्टिविटी आ सकता है। अदरवाइज चांसेस ये है कि ये स्टॉक रेंज बाउंड टेक्सचर ही कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये राय थी BHEL पर और उसके पहले हमने सुज़लॉन की भी बात की। याद रखिए सुज़लॉन को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं और ब्रोकरेज अपग्रेड भी आया है, तो फंडामेंटल रीजंस भी है जिसके चलते स्टॉक में आज तेज़ी दिखाई दे रही है। इसके अलावा मेटल स्पेस से हिंडाल्को की बात करते हैं। हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी नोवेलिस ने IPO की कुछ और डिटेल्स दी। 18 से 21 रुपए प्रति शेयर के दाम पर ये IPO US में लिस्ट होगा। वैल्यूएशंस की बात करें तो EV टू EBITDA 7.5 से 8 टाइम्स पे आता है, तो ज़्यादा कुछ वैल्यूएशन बम्प अप नहीं है ऐसा एनालिस्ट का मानना है, जिसके चलते स्टॉक में सुबह तो नरमी थी लेकिन अब काफ़ी एक्शन दिखा है और करीब 4.5%, 4 से 4.5% की तेज़ी हिंडाल्को पर अब दिखाई दे रही है। अक्षय जी, आपसे टेक्निकल्स पर राय लेना चाहूंगी, हिंडाल्को पर क्या राय बनती है? जी, देखिए हिंडाल्को का तो चार्ट तो बहुत ही स्ट्रांग है और अगर आप देखिए ऑल टाइम हाई पे है। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी स्ट्रांग है क्योंकि आज 4-5 दिन के बाद चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट का सिनारियो दिख रहा है। पर मैं कहूंगा कि अगर अभी आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं हिंडाल्को में, तो आप अपना शॉर्ट टर्म ट्रेड ही बनाएं, क्योंकि अगर थोड़ा मीडियम या लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक ओवरबॉट है, थोड़े नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखने को मिल रहे हैं। तो जो मीडियम और लॉन्ग टर्म वाले के लिए है, ये थोड़े महंगे एंट्री पॉइंट्स रहेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हो या आप ट्रेल स्टॉप लॉस कर रहे हो, तो मैं कहूंगा 715, 718 तक टारगेट आपको शायद जल्दी दिख जाए। अगर वो टारगेट से आप संतुष्ट हो तो आप बाय करें, पर पोजिशनली 740, 750 का जो टारगेट दिख सकता है शायद 1-1.5 महीने के लिए, उसके लिए थोड़ा एंट्री के लिए आप वेट करें। 670 का एंट्री मुझे सही लग रहा है, डिप में जब भी मिले तभी आपको ऐड करना है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स थोड़ा वेट करें या ट्रेल करें अपना स्टॉप लॉस 665 तक। शॉर्ट टर्म या मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए टारगेट बनेगा 718 का। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए 718 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, लेकिन अगर आपको मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीदना है तो थोड़ा सा इंतजार आप कर सकते हैं। ये राय थी हिंडाल्को। एक बेहद खास एक्सपर्ट नीलेश पावस्कर तनीषा एकेडमी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत, गुड आफ्टरनून। चलिए सीधा सवाल मेरा बैंकिंग स्टॉक से, और उन बैंकों को मैं आपके सामने चुनकर ला रहा हूं जिनमें करेक्शन के तौर पर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो मौका देख रहे होंगे। हालांकि हम ये जान रहे हैं कि बड़ा क्रूशल हफ्ता है ये, यहाँ पर कोई करेक्शन में भी रणनीति बनाना बहुत ही अहम बात होगी और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहेगा। तो ज़रा बताइए IDFC फर्स्ट बैंक सबसे पहले कि आपको कैसा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर SBI पे भी अपनी राय दीजिए। अगर इन दोनों स्टॉक के अलावा आपको लगता है कि कहीं किसी बैंक का करेक्शन ज़्यादा बेहतर है और वहाँ मौका हो सकता है, तो उस पर भी अपनी रणनीति बता सकते हैं।
देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैं बुलिश हूँ और मेरे हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप होना चाहिए। परसों भी मैंने कॉल ऑप्शंस बाय करने की राय दी थी, लेकिन वो ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अभी के लिए हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। एक तो 80 रुपए के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो हम लोग बाइंग पे बैठेंगे। 90 प्लस के टारगेट होंगे और 90 को सस्टेन कर देता है तो 120। और दूसरा अगर यहाँ पे बाइंग करना चाहिए तो अगर 68 से लेके 70 इस जोन में आता है, मार्केट इलेक्शन के बाद अगर कुछ फॉल आता है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आराम से 68 70 इस रेंज में 65 तक भी धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करेंगे। दूसरा एसबीआई, एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर में आज सुबह से वॉच कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है और ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है तो स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर ये करेक्शन 780 ये लेवल तक भी क्या हो सकता है देख सकता है, तो अवॉइड करना चाहिए एसबीआई को। अगर ये 820 ये लेवल के नीचे ट्रेड कर देता है तो एक शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है 780 के टारगेट के लिए। तो जिनका भी लॉन्ग है वो 820 का स्टॉप लॉस होगा। एसबीआई से ज्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो ये राय थी एसबीआई पर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। बैंकिंग इंडेक्स को देखें तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर्स में से है। लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो इन्वेस्टर्स हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं तीनों ही स्टॉक्स में। तो आपसे ही राय लेना चाहूंगी, इन तीनों हैवी वेट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर आपकी क्या राय बनेगी? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस। आज मैं एक्सिस बैंक को स्टडी कर रहा था तो एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक में मैंने क्लाइंट्स को बोला है, अगर ये स्टॉक यहाँ से 10% करेक्ट होता है, 10 से 12%, तो वहां पे लेना चाहिए और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी वहां पे देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए हम लोग देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज के आसपास खड़ा है 1100 के आसपास। अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होते हैं तो इजीली ये 1040 1050 ये लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर किस कारण से मार्केट पे गिरावट आती है तो 1000 से लेके 950 जहाँ पे मार्केट ने गैप छोड़ा है वहां पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 920 के स्टॉप लॉस का साथ लॉन्ग जाना चाहिए। फिर आईसीआईसीआई बैंक में तगड़ा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो 1480 1500 एक बेस फॉर्मेशन वाला एरिया है। अगर यहाँ पे होल्ड करके फिर से मार्केट अगर 1540 ये लेवल को निकाल देता है तो मैं इसमें और बुलिश होके पोजीशंस ऐड करूंगा। फिर ये स्टॉक रुकेगा नहीं 1750 1800 ये टारगेट के लिए। तो यहाँ पे लेवल्स जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कोई भी पोजीशंस को हमें क्या नहीं करना चाहिए, ऐड नहीं करना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक 950 1000 इस रेंज में लेना है और एचडीएफसी बैंक 1540 के ब्रेकआउट के ऊपर 1500 के स्टॉप लॉस के साथ 1750 के टारगेट। ठीक है, तो ये राय थी हैवी वेट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर। इस बीच हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जी भी जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे इंश्योरेंस स्टॉक्स पर करना चाहूँगी। एलआईसी के कल नतीजे आए थे, आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। एलआईसी में तो गिरावट है ही, लेकिन उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस, बाकी के लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, सभी स्टॉक्स में 3 से 5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है। चारों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, एलआईसी और बाकी के 3 स्टॉक्स? वेरी गुड आफ्टरनून यू। बिल्कुल देखिए, आज एक क्रैक जरूर देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली काउंटर्स लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, जहां पे अगर हम डेटा देखें तो थोड़े से वीक साइड में बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो गिरावट है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और गहरा सकती है। 550 540 तक के लेवल हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक साइड में है। सिमिलर स्ट्रक्चर एलआईसी का भी है, यहाँ पे डाउन साइड में 980 से 975 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से ओवरऑल इंश्योरेंस पैक एज अ होल थोड़ा सा साइडवेज टू वीक नजर आता है, बट पोजिशनल बेसिस पे हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड हमें यहाँ पे एक रिवाइवल निचले स्तरों से देखने को मिल जाए। तो फिलहाल के लिए जो डाउन ट्रेंड है आज के सेशन में हमें देखने को मिल रही है, वो हो सकता है यहाँ से और थोड़ी एक्सटेंड होती हुई नजर आए। स्टॉक्स